करने वाले हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ पढ़ेंगे, गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं। उसके बाद गाउस के नियम का प्रथम जो अनुप्रयोग है, यानी गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पहला जो है वो है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं। गाउसीय पृष्ठ ऐसा बंद पृष्ठ जिसके विभिन्न फलकों पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर या तो समांतर हो या फिर लंबवत हो, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ऐसा बंद पृष्ठ जिसके फलकों पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर क्या होना चाहिए, या तो फलक के क्या होना चाहिए, पृष्ठ के समांतर होना चाहिए या लंबवत होना चाहिए। यानी कि या तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 डिग्री, या थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री। तो ये दो कंडीशन हो और कोई थीटा की वैल्यू नहीं हो तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है, यानी गॉसियन सरफेस कहलाता है। गाउसीय पृष्ठ किसी भी आकृति का हो सकता है, यह किसी भी आकृति का हो सकता है। जैसे कुछ उदाहरण में, जैसे बेलनीय भी हो सकता है, जैसे बेलनीय या गोलीय भी हो सकता है, या फिर अन्य कोई। यानी कि गाउसीय पृष्ठ बेलनीय भी ले सकते हैं, गोलीय भी ले सकते हैं, या फिर अन्य कोई। अब ये हमारी जैसी कंडीशन बनेगी उस हिसाब पर डिपेंड करेगा कि हमें गाउसीय पृष्ठ कैसा मानना है, गोलीय मानना है या बेलनीय मानना है। तो इस एप्लीकेशन में हम गाउसीय पृष्ठ कैसा मानेंगे, बेलनीय मानेंगे। तब हम पढ़ेंगे कि गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है, बेलनीय होता है। और वहां पे थीटा बराबर भी देखेंगे कि दो ही मान होते हैं उसके, थीटा बराबर या तो 0 डिग्री होता है या फिर थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ऐसा पृष्ठ हमारा क्या कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है, गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। अब हम लेते हैं गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग। गाउस के नियम का प्रथम अनुप्रयोग अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश का मतलब है एक रेखा में अनंत दूरी तक आवेश, अनंत दूरी तक आवेश। तो हम मानते हैं कि ये माना हमारा, इसको थोड़ा सा तो ऐसे बना लेते हैं और बाद में अनंत रेखीय तो इसको डॉट 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 से प्रदर्शित कर दिया, डॉट 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 से प्रदर्शित कर दिया। ये आवेश है तो माना है इस पर पूरी आवेश है। तो इस तरह से ये पूरा तार कैसा है, आवेशित है। इसके कारण हमें इसके किसी बिंदु O से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने से पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा को हम देख लें कि अनंत रेखीय आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो किस ओर होगी। तो उसके लिए हम दूसरा चित्र लेते हैं। ये माना हमारा अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश, वही बिंदु O से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दिशा। इस वाले चित्र से हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, दिशा ज्ञात कर रहे हैं। इस वाले चित्र से, ये वाला जो चित्र है हमारा, इससे क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु O से जहां से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, उसके दोनों ओर बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पे क्या लेते हैं, 2 अल्पांश लेते हैं। क्या लेते हैं, 2 अल्पांश लेते हैं। उन अल्पांशों को हम नाम देते हैं A1 और A2। उन अल्पांशों को नाम क्या दिया हमने, A1 और A2। A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो मान के चलो कितनी है, D वेक्टर है। और A2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है B कितनी है, D वेक्टर है। क्योंकि समान दूरी पर है तो क्या होगी, सेम होगी। ये कोण कितना होगा आपका, अल्फा है, ये कोण भी कितना होगा, अल्फा है। क्योंकि ये लंबाई समान होगी, क्योंकि O बिंदु से A1 की दूरी और O बिंदु से A2 की दूरी क्या है, समान है। तो ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये दूरी आपकी कितनी है। अब यहाँ पर हम देखें, ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। और ये कोण अल्फा है तो ये कोण भी कितना होगा, अल्फा होगा। सीसा बिंदु कोण के हिसाब से आपने 10वीं क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, सीसा बिंदु कोण क्या होते हैं, सम बराबर होते हैं।
तो अब हमने 11th क्लास में वेक्टर नियम से ये भी पढ़ा था कि इसका इस दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा, थीटा वाली दिशा में डी cos अल्फा। इसी तरह से इसका भी इस दिशा में घटक क्या होगा, डी cos अल्फा, डी cos अल्फा। यानी इसके और इसके डी cos अल्फा वाले घटक तो एक दिशा में होंगे। इसका जो ऊपर वाला घटक है यानी साइन वाला वो कहाँ होगा, ये बिंदु P है, वो होगा डी साइन अल्फा। और इसका जो घटक है इस वाले का वो क्या होगा, डी साइन अल्फा नीचे की ओर। तो ये वाले दोनों घटक तो क्या है, एक विपरीत दिशा में होने के कारण और समान होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी क्रॉसिंग हो जाते हैं। और ये जो थीटा वाले दिशा वाले यानी cos वाले जो घटक है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो परिणामी जो होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिणामी मान होता है इस पूरे के कारण A1 से A2 के कारण वो किस दिशा में हो जाता है, इस दिशा में हो जाता है, इसके लंबवत भार की ओर। इसी प्रकार से इस ओर ज्ञात करें तो इस ओर क्या होगा, भार की ओर होगी लंबवत दिशा में। इसी प्रकार से इसके पीछे की ओर ज्ञात करें तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे की ओर होगी। और इसी प्रकार से इसके सामने ज्ञात करें तो इस ओर सामने इसके लंबवत होगी। तो यानी कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत भार की ओर कैसी होती है, त्रिज्यीय होती है। जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहा है उसी ओर होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ आपको, जैसा बाद में मुझे नहीं बतानी पड़ेगी। तो विद्युत क्षेत्र अनंत रेखीय आवेश के कारण, अनंत रेखीय आवेश के कारण, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर त्रिज्यीय होती है, त्रिज्यीय होती है। लंबवत भार की ओर त्रिज्यीय होती है। त्रिज्यीय का मतलब है इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं तो इधर की तरफ होगी, इस ओर ज्ञात कर रहे हैं तो इस ओर होगी, इस ओर ज्ञात कर रहे हैं तो इस ओर, यानी कि त्रिज्या इस तरह से गोले में हम इसमें हमारा मान के चलो ये अनंत रेखीय आवेश है, इसके आर-पार चल रहा है तो यहाँ ज्ञात कर रहे हैं तो इस ओर होगी, इस तरह से यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर की ओर होगी, और इस तरफ ज्ञात कर रहे हैं तो इस ओर, यानी कि इस जिधर ज्ञात कर रहे हैं उसी ओर होगी, लेकिन लंबवत भार की ओर होगी। तो ये होती है यहाँ के अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा। क्या है ये दिशा। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, अनंत रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम r त्रिज्या और l लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, r त्रिज्या और स्मॉल l लंबाई के बेलनीय गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, परिकल्पना करते हैं, सपोजन करते हैं कि इसके चारों r त्रिज्या और l लंबाई का क्या है, गाउसीय पृष्ठ है। तो उसको सपोजन करते हैं यानी बनाते हैं, सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो उसको बना भी लेते हैं। तो r त्रिज्या और l लंबाई का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। तो ये हमने r त्रिज्या त्रिज्या और इसकी लंबाई हो गई या ऊंचाई हो गई, हाइट हो गई है, तो क्या मान लिया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। क्या मान लिया, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मान लिया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो इसका ऊपरी वाला वृत्ताकार भाग, दूसरा इसका निचला वृत्ताकार भाग, और तीसरा इसका ये जो वक्र पृष्ठ है ये वाला भाग। तो इस ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसकी दिशा क्या होगी, ds वेक्टर की दिशा ऊपर की ओर होगी। नीचे वाला है वो ds वेक्टर की दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी, नीचे की ओर होगी। और इसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, यानी इस दिशा में भार की ओर होगी ds वेक्टर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने ज्ञात ही कर ली, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, भार की ओर होगी वेक्टर। यहाँ भी क्या होगी, भार की ओर होगी, और यहाँ भी क्या होगी, भार की ओर वेक्टर। क्योंकि अभी ज्ञात किया है कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, अब इस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं r दूरी पर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस ओर होगी भार की। तो ये हमने बना लिया। अब इस वाले भाग को हम S1 मान ले, इस वाले भाग को S2 मान ले, और इस वाले भाग को जो वक्र पृष्ठ है, बेलनाकार जो पृष्ठ है उसको हम क्या मान ले, S3 ले।
क्या ले लें, S3 ले लिया हमने। तो अब हमने ये चित्र बना लिया। सबसे पहले ज्यामिति बनानी। क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें चित्र बनाना है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गाउस का नियम दिया हुआ है नहीं, हमें तो किसके गाउस के नियम से ही कैलकुलेट करना है। तो गाउस के नियम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये चित्र बनाएंगे। ये चित्र बना लिया। अब हमें इस चित्र का वर्णन लिखना है। अब इस चित्र का वर्णन कैसे लिखना है, तो चित्र का वर्णन इस हिसाब से लिखेंगे। चित्र में अनंत रेखीय, चित्र में अनंत रेखीय आवेश है, चित्र में अनंत रेखीय आवेश है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा। रेखीय आवेश घनत्व बड़ा, हमने रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटे के लंबाई। अब यहाँ पर इस बंद वृत्ताकार पृष्ठ में रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। बेलनाकार पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ है, बेलनीय जो गाउसीय पृष्ठ है, इससे जो परिबद्ध आवेश है उसके कारण जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा, इसके द्वारा परिबद्ध आवेश बटे के इसकी लंबाई। तो इसके द्वारा जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्बडा है। अब हमें क्या लिखना है, आगे लिखना है अनंत रेखीय आवेश, अनंत रेखीय आवेश के किसी बिंदु O से लंबवत दूरी R पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये हमने प्रश्न दिया था, ये मैं लिया। अब तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या किया था हमने, ये तो हमने दिया हुआ था कि अनंत रेखीय आवेश है जिसका रेखीय आवेश घनत्व हमने क्या मान लिया, लैम्बडा मान लिया। इसके कारण O बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या माना, R त्रिज्या और L लंबाई के बेलनी है गाउसीय पृष्ठ की क्या की थी, परिकल्पना की थी। तो वो लिखेंगे इसके लिए R त्रिज्या व स्मॉल l लंबाई के बेलनीय गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। क्या कर दी कि हमने एक R त्रिज्या और L लंबाई को बेलनीय गाउसीय पृष्ठ मान लिया। यदि इस गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश स्मॉल q हो, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स तो गाउस का नियम हमारा क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बंद गाउसीय पृष्ठ है उसके द्वारा परिबद्ध आवेश हमने क्या माना है, Q माना है। परिबद्ध आवेश क्या माना है, Q माना है। तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, Q/k/ε0। इसको लिख सकते हैं हम फाई E बराबर की लैम्बडा L/k/ε0। लैम्बडा L/k/ε, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लैम्बडा L कैसे आया Q की जगह पर, तो ये भी हम समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं
कि रेखीय आवेश बना तो लैम्डा बराबर की क्या होता है q अपॉन k, यानी कि आवेश बटे के लंबाई होती है। तो यहाँ पर हमारे जो गाउसी प्रेस द्वारा परिवर्तन आवेश के है क्या है q है, और बेलन की लंबाई कितनी है l है। बेलन की लंबाई कितनी मानी है हमने l मानी है, तो यहाँ से q बराबर के क्या आएगा लैम्डा l आएगा। तो लैम्डा l की जगह की लैम्डा l मान हमने यहाँ से रखा है, तो फाई बराबर आया हमारा लैम्डा l अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। आगे हम ये जो बेलनाकार गाउसी प्रेस है ये तो हमने किससे लिखा था गाउस के नियम से इसकी परिभाषा लिखी, गाउस के नियम से आ गया। अब हमें तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फ्लक्स नहीं ज्ञात करना आपको, सिर्फ फ्लक्स के लगा। इस फ्लक्स की सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं आगे। तो आगे हम बेलनाकार गाउसी पृष्ठ जो लिया है हमने इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में हम डिवाइडेड करते हैं, तीन भागों में डिवाइडेड करते हैं। ये समीकरण मैं यहां लिख लेता हूं, फाई ई बराबर के लैम्डा एल अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 बाद में काम आएगी हमारी, इसको यहां से मिटा। तो फाई बराबर क्या है आपका लैम्डा एल अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब आगे हमें क्या करना है, गाउसीय पृष्ठ को बेलनाकार, गाउसीय पृष्ठ को बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। तीन भागों में विभाजित करना है, कौन कौन से, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, निचला वृत्ताकार पृष्ठ और बेलन का वक्र पृष्ठ। तो ये हमें तीन भागों में डिवाइडेड करना है। नंबर 1 ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ, इसको क्या दिया है हमने नाम S1 दिया है। दूसरा है हमारा निचला वृत्ताकार पृष्ठ, इसको नाम क्या दिया है हमने S2 दिया है, ये वाला। और तीसरा है हमारा बेलनाकार पृष्ठ, और इसको नाम दिया है हमने S3। क्या नाम दिया है S3। ये जो वाला भाग है राउंड वाला, ये हमारा क्या है बेलनाकार पृष्ठ है, इसको। अब हमें जो विद्युत फ्लक्स की मूल परिभाषा होती है उससे इन तीनों, उसके द्वारा इन तीनों से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, यदि पृष्ठ S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स को फाई E1 से निरूपित करें, तो प्रथम पृष्ठ तो फाई E1 लिख लेते हैं, फाई E1 से निरूपित करें तो ये परिभाषा से क्या होगा, समाकलन S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, यानी कि हमें पृष्ठ S1 के सापेक्ष ज्ञात करें तो पृष्ठ S1 आएगा, तो समाकलन कौन सा आएगा पृष्ठ S1। खोलेंगे दोनों के बीच में आदेश गुणनफल है, तो ये लिखेंगे S1 E ds cos, cos थीटा आता है, जहां थीटा क्या होता है E वेक्टर और ds वेक्टर के मध्य में कोण, तो यहाँ पे E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच में कोण कितना है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे E ds cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 बराबर की कितना होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो फाई E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, फाई E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। इसी प्रकार आगे लेते हैं, इसी प्रकार पृष्ठ S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स उसको फाई E2 माने, तो फाई E2 बराबर की होगा समाकलन, अब क्या आएगा S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स है तो S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, या समाकलन S2 E ds cos थीटा आता है, कितना आता है cos थीटा आता है, लेकिन यहाँ थीटा देखिए ds वेक्टर और E वेक्टर के मध्य में कोण कितना है वही 90 डिग्री, तो ये आएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0,
यानी कि फाइव E1 भी आपका 0 आया, फाइव E2 भी आपका कितना आया, 0 आया। फाइव E1 0, फाइव E2 0। अब लेते हैं हम तीसरा, पृष्ठ S3 से, पृष्ठ S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा पृष्ठ S3 से, तो ये आएगा आपका 5E3 बराबर के समाकलन S3, क्या आएगा S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर के समाकलन S3 E ds cos, यहाँ थीटा बराबर कितना आएगा, यहाँ S3 और यानी कि S3 पृष्ठ में E वेक्टर और ds वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, तो कोण कितना है 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना आएगा cos 0 डिग्री और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। ध्यान रखना आपको 5E2 और 5E1 कितना आपका 0 है, आगे देखेंगे अभी हम यहाँ पर। तो यह आएगा आपका समाकलन S3 E ds, फिर cos 0 E को बाहर ले लेंगे, समाकलन से बाहर आएगा तो E समाकलन S3 ds। अब हमें 5E3 बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h। यदि h ऊंचाई है तो यहाँ पे ऊंचाई या लंबाई कितनी है n है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आएगा 2 पाई r h। तो इसका जो समाकलन है, यानी कि यहाँ पर जो समाकलन S3 है ds है, उसका मान कितना आएगा 2 पाई r है, कितना आएगा 2 पाई r है। तो ये देखेंगे हम E into के 2 पाई r है, 2 पाई r है। अतः 5E1 आ गया, अब यहाँ पे लिख देता हूं तीनों के मान। 5E1 बराबर कितना आया 5E2 बराबर कितना आया आपका 0, और 5E3 बराबर के कितना आया आपका E into के 2 पाई r, कितना आया E into के 2 पाई r। तो ये हम कैसे निकाला है, परिभाषा से निकाला है, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, ये तो गाउस के नियम से निकाला था निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब ये क्या निकाल रहे हैं हम, परिभाषा जो है विद्युत फ्लक्स की उससे निकाला है। अतः बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स टोटल जो है वो कितना होगा 5E बराबर के 5E1 प्लस के 5E2 सबके योग के बराबर होगा, प्लस के 5E3 मान रखेंगे तो ये आएगा 0 प्लस के E into के 2 पाई r, या 5E बराबर क्या आया आपका E into के 2 पाई r है, E into के 2 पाई r है। समीकरण नंबर इसको दे देंगे 2, समीकरण नंबर 1 और 2 एक ही चीज को व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये तो किससे ज्ञात किया हमने विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम की परिभाषा से। ये किससे किया गया है, जो विद्युत फ्लक्स की प्रॉपर परिभाषा होती है, मूलतः परिभाषा होती है, उससे ज्ञात किया है हमने। बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, और ये था गाउस के नियम से। तो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण नंबर 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना से तुलना करेंगे तो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये आएगा E into के 2 पाई RL बराबर के लैम्डा L अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल हो जाएगा, E 2 पाई R का इधर भाग दे देंगे तो ये आएगा आपका लैम्डा अपॉन के 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ऊपर 2 से गुणा करना है और नीचे भी क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा कर रहे हैं। समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे किससे किया गया, गुणा किया है 2 से गुणा करेंगे, तो ये आएगा आपका 2 लैम्डा, और ये आएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट इनटू के r, एप्सिलॉन नॉट इनटू के ऊपर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो क्या आया था आपका समीकरण नंबर 2 आया था आपका 5E बराबर के, सॉरी बराबर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये आया 2 लैम्डा अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये आएगा आपका आगे E बराबर के
1/4πε0 तो हम क्या लिख सकते हैं, के लग सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन के आर। चूंकि के बराबर के 1 अपॉन के क्या होता है 4πε0 होता है, तो 1/4πε0 की जगह क्या रख दिया, के रख दिया, और ये क्या है कूलम्ब नियतांक का इसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी ये होता है आपका के का मान, ये होता है F बराबर क्या होता है के Q1 Q2, तो ये होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, आता क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन के आर, जहां पर के क्या है कूलम्ब नियतांक, लैम्डा क्या है अनंत रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व है, और आर क्या है जिस बिंदु से हम आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, आर वह क्या है दूरी है। तो ये हो गया हमारा अनंत रेखीय आवेश के कारण आर दूरी पर इसमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किससे, गाउस के नियम से। सदिश रूप में यदि देखें हम इसको, तो सदिश रूप में होगा इसका मान, सदिश रूप में होगा ये ई वेक्टर बराबर के 2k लैम्डा अपॉन के आर के, 2k लैम्डा अपॉन के आर के, तो ये होगा 2k लैम्डा अपॉन के आर इनटू के आर के सदिश फॉर्म है, जहां आर के क्या है इसकी दिशा में, यानी आर वेक्टर जो है हमारा ओ से पी की दिशा में आर वेक्टर जो है उस दिशा में क्या है एकांक सदिश। तो ये हो गया आपका गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे हम ग्राफ भी बनाए, तो जैसे मान के चलो ई वेक्टर और 1/r में ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा, एक सरल रेखा है। दूसरा ई और आर में ग्राफ बनाए, ई और आर में ग्राफ बनाए तो इस तरह से हमारा क्या आएगा, क्योंकि आर का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ई का मान वैसे वैसे क्या आ जाएगा, होता जाएगा, घटता जाएगा। तो स्टूडेंट्स यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।